हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी सिटीजनशिप के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे एग्जाम्स के लिए मैं कवर करूंगा, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी या स्टेट की कोई और एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट भी ये कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपकी प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। सिटीजनशिप इंडिया में कैसे ले सकते हैं, एट प्रेजेंट कैसे मिलेगी, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मिलती थी, सिटीजनशिप को जो है क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सिटीजनशिप क्या हमसे कोई वापस भी ले सकता है, सरकार हमसे वापस ले सकती है, या मैं खुद सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं तो क्या तरीका है, तो आज के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान का जो पार्ट 2 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी साथ में डिस्कस करने का फायदा है। तो और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11। तो ये दो सबसे पहले जो बेसिक चीजें आ गई कि पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है और आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। अब हमारी कंट्री में दो तरीके के लोग हैं। एक है सिटीजन, जैसे मैं सिटीजन हूं, शायद आप में से भी जो मैक्सिमम लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी सिटीजन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी में सबसे पहले लिखा होता है, ग्रेजुएशन से पहले लिखा होता है, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मींस आप सारे लोग सिटीजन हैं। तो सिटीजन एक तो हो गया जो सिटीजन है, एक हो गया एलियंस। एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं जो है वो एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस मींस फ्रेंडली जो है वो हमेशा है, इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन वो फ्रेंडली है। एनिमी मींस इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन एनिमी कंट्री का जो है वो सिटीजन है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उनको क्या बेनिफिट्स हैं। तो सिटीजन देखो, सिटीजन अगर कोई है, अगर मैं सिटीजन हूं, आप सिटीजन हैं, तो सिटीजन को सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मिलते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं या ऐसे कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं, जो एलियंस को नहीं मिलते। तो वो सिटीजन राइट्स हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं मैं आपके लिए कि ये आर्टिकल्स के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलेंगे, वो एलियंस को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा राइट टू वोट देने का जो अधिकार है वो सिटीजन्स के पास है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, अब एमएलए के इलेक्शंस आ गए, एमपी के इलेक्शंस आ गए या कोई दूसरे इलेक्शंस आ गए, कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन लड़ सकता है? सिर्फ सिटीजन लड़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, गवर्नर बनना है, आपका हाई कोर्ट के जजेस बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनना है, या और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो सिर्फ सिटीजन ही बन सकते हैं। तो ये तो आगे सिटीजन के राइट्स। इसके अलावा एलियंस आगे, एलियंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मींस ये वाले जो राइट्स हैं वो एलियंस को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एलियंस को मिलेगा लेकिन फ्रेंडली एलियंस को मिलेगा। जो एनिमी एलियन है उसको तो राइट एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी नहीं मिलेगा। अब ये पहला पॉइंट आ गया जो सिटीजनशिप को लेके इंपॉर्टेंट था। अब आपने सुना होगा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मींस हमारे पास जो है, हमारी कंट्री ड्यूल सिटीजनशिप नहीं देती। मींस अगर किसी के पास यूएसए की सिटीजनशिप है तो उसको पहले यूएसए की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, तभी वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि हम पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के सिटीजन हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो मींस पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी है कि आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, आप जो है वो स्टेट वाइज जो है वो सिटीजन नहीं कहलाओगे। और ये जो सिटीजनशिप की जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से बोरो की? ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। तो अब इस स्लाइड के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मींस एसएससी, स्टेट सर्विसेज जो स्टेट के एग्जाम है और जो रेलवे का एग्जाम है, उसमें यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के साथ डील करता है, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजन के साथ डील करता है। सिटीजन्स को सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मिलते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। सिटीजन्स जो है वो, एलियंस को जो है वो सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। और ये जो सिटीजनशिप की जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से बोरो की? ये हमने बोरो की ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहां तक जो हमने वीडियो देखा, इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप जो है वो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है
15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पॉइंट या कहीं भी किसी भी पॉइंट को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अब आ गया आर्टिकल 5 to 11 जो है। देखो ऐसा है कि आज की डेट में अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं 50 के बाद जो है इंडिया में बॉर्न हुआ, आप जो है अभी रिसेंट जो है पिछले 15-20 साल पहले या 25 साल पहले इंडिया में बॉर्न हुए, तो जब इंडिया जो है रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950 को, कौन इंडिया का सिटीजन बना? तो कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजन, हमने ये डिस्कस कर लिया आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 2। अब ये आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 2 क्या डिफाइन करता है? इट आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट कमेंसमेंट। अब ये कमेंसमेंट वर्ड जो है ना, ये बारी बारी आएगा आपको। इसको कमेंसमेंट का मतलब, ये डेट को याद कर लो, कमेंसमेंट मींस 26 जनवरी 1950। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया आर्टिकल 5 to 11 ने जो इंडिया के सिटीजन बनेंगे एट द कमेंसमेंट। और आर्टिकल 5 to 11 ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास पावर दे दी कि फ्यूचर में सिटीजनशिप के मैटर्स को लेके आप कोई जो है वो लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 5 to 11 क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, और सेकंड उसने पावर कर दिया, एम्पावर कर दिया पार्लियामेंट को कि फ्यूचर में, अभी तो हम 26 जनवरी 50 को तो हम एक बार दे देंगे सिटीजनशिप, लेकिन फ्यूचर में किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन लॉ बनाएगा? ये पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 4 कैटेगरी के लोग, 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है बिकेम द सिटीजन ऑन कमेंसमेंट मीन 26 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लो। हालांकि आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो सिटीजनशिप मिल रही है या सिटीजनशिप जो है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली मिल रही है, वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 5 कह रहा है सिटीजनशिप मिलेगी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस को मिलेगी, ये आर्टिकल 5 में डिफाइन है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान मींस 26 जनवरी 1950 को जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, उनके राइट्स की बात कर रहा है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 कह रहा है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में इंडिया में वापस आना चाहते हैं, कि वो उनका राइट्स क्या रहेंगे। और आर्टिकल 8 कह रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब देखो, जब 26 जनवरी 1950 को ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो उनको लगता था कि इंडिया में काफी लड़ाई वगैरह चल रही है, तो वो बाहर जाके रहने लग गए, लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप जो है उन्होंने, मतलब उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते थे। उनके राइट्स की बात कौन करेगा? आर्टिकल 8 बात करेगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 आ चुका है, सिटीजनशिप जो है उसके अकॉर्डिंगली मिल रही है, तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम जो है मेन आ गया हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये आपने अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आईएएस का दे रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट। अब देखो, ऑन द कमेंसमेंट मीन 26 जनवरी 1950। आफ्टर द कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 के बाद कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा, ये कौन बताएगा? ये रूल्स कहां लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। मीन सिटीजनशिप किसी को लेनी है, एक्वायर करनी है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे मिलेगी? जैसे मैं हूं, मुझे बाई बर्थ मिलेगी, कोई पर्सन अगर इंडिया में नहीं पैदा हुआ तो उसको कैसे मिलेगी? ये सारी बातें जो है वो कहां पर है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सिटीजनशिप 1955 ये कह रहा है कि अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है इंडिया की, तो 5 तरीके से, कितने तरीके हैं? 5 तरीके के सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है। सबसे पहले आ गया बाई बर्थ। सबसे पहले क्या आ गया? बाई बर्थ। आप इंडिया में ही पैदा हुए, जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मेरे को जो है इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल गई। लेकिन इसके अंदर आगे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, जो हायर लेवल के एग्जाम के यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, पीपीएससी, नायब तहसीलदार, उस टाइप के एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा डिटेल में आता है। लेकिन जो बेसिक एग्जाम्स है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके से एक्वायर की जा सकती है और कौन कौन सा तरीका है। तो जस्ट सोली
मींस सन ऑफ द सॉइल जिसको कहते हैं, एक प्रिंसिपल है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, मींस पर्सन इंडिया में ही पैदा हुआ तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। बाय डिसेंट, डिसेंट ये वो बंदा डिसेंट नहीं है, डिसेंट पर्सन बड़ा डिसेंट है, ये बोल रहे हैं डिसेंडेंट होता है ना पूर्वज। जस्ट सैंग्विनिस मींस ब्लड टाइज के ऊपर, मींस ऐसा एक पर्सन जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, वो बाहर जाके पैदा हुआ, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, मदर थे, फादर थे, वो आगे क्या कंडीशंस है वो डिस्कस करेंगे, वो इंडिया के सिटीजन थे, वो बाहर जाके पैदा हुआ। बाय रजिस्ट्रेशन, ऐसा पर्सन जो इंडिया में आया, थोड़ा टाइम रहा, वो क्या कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे, उसने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, रजिस्टर करना चाहता है कि मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। बाय नेचुरलाइजेशन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत टाइम से इंडिया में रह रहा है, नेचुरल तरीके से रह रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके आ गए। इसका अब आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद करना है। जो भी पर्सन बेसिक एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं या स्टेट के छोटे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने माय डियर स्टूडेंट एक शॉर्ट ट्रिक याद करना है। इसके बाद आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा कि सिटीजनशिप जो है कैसे एक्वायर की जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ब्रांड, अब मैं इंडियन सिटीजन हूं, मेरे पास इंडियन ब्रांड है ना, जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो आप, मेरे पास, मैं इंडियन ब्रांड का पर्सन हूं, मैं ये कहूंगा आप इंडियन ब्रांड के पर्सन है। तो जैसे ब्रांड तो बहुत इजी शॉर्टकट है, तो ब्रांड से क्या बन गया, बी से क्या बन गया, बाई बर्थ। बोलो आप साथ साथ में बोलो, बी से क्या बन गया, बाई बर्थ। आर से क्या बन गया, रजिस्ट्रेशन। ए से क्या बन गया, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एन से क्या बन गया, नेचुरलाइजेशन। और डी से क्या बन गया, डिसेंट बन गया। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कह रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कह रहा है कि 5 तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर की जा सकती है। वो है ब्रांड, मींस बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 6 टाइम अमेंड किया गया। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में एंड 2019 में। अब आप मुझे ये बताओ कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करके बता दो। अगर कोई डाउट है तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके साथ इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा कि बाय बर्थ किस किस को मिलेगी, बाय डिसेंट किस किस को मिलेगी, रजिस्ट्रेशन किस किस को मिलेगी, नेचुरलाइजेशन से किस किस को मिलेगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से किस किस को मिलेगी। हायर लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है यहीं से क्वेश्चन आता है कि इसके आगे फर्दर क्या तरीका है, बाय बर्थ में किस किस को मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे बाय बर्थ, ब्रांड में सबसे पहले आ गया बी, बाय बर्थ जो है किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अब पर्सन बॉर्न इन इंडिया, आप देखो बाय बर्थ में मतलब ये बात का बारी बारी ध्यान रखना कि पर्सन बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए। मींस ये नहीं कि पैदा बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके हो गया, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। लेकिन कुछ डेट्स को लेके जो है काफी जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ऐसा पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 को, बट बिफोर 1 जुलाई 1987। अब ये 2 डेट्स आपको याद करनी है। सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। 87 तक जो है मींस 1 जुलाई 1987 तक क्या था कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 से लेके कब तक, 1 जुलाई 87 के बीच में, अगर कोई भी आप में से, मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुआ, क्योंकि अभी तो आप जो है काफी यंग हो। मैं जो इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुआ, तो मेरे अगर पेरेंट्स नहीं भी इंडिया के सिटीजन थे तो भी मैं, क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ, इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुआ, मींस मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई बाय बर्थ। क्लियर है? चलो, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004। अब आप में से जो मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुए होंगे, क्योंकि अगर 18 साल के हो तो इट मींस कि आप इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुए। ठीक है, 18 या 18 प्लस हो आप। तो अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो कम से कम आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हर बर्थ और हिज बर्थ। मींस सिर्फ पैदा होने से आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन जाओगे, कम से कम एक पेरेंट जो है वो आपका, जो कम से कम एक पेरेंट जो आपका
इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ऐसा नहीं है कि आपके दोनों ही पेरेंट्स या एक भी पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन नहीं है तो आप इंडिया में पैदा भी हो गए इन 2 डेट्स के बीच में तो भी आप इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाओगे। क्लियर है पॉइंट? सेकंड आगे, थर्ड पॉइंट आ गया। अब 2004 के बाद क्या, 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या हुआ? सिटीजन बोथ पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडिया में पैदा हुए लेकिन आपके दोनों पेरेंट्स जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए तो ही जो है आप सिटीजन बाय बर्थ बनोगे। लेकिन साथ में इसमें ये कंडीशन ये है कि या फिर आपका कम से कम एक पेरेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो है इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों होने चाहिए या एक होना चाहिए और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी बाय बर्थ। इसका फटाफट जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, पीपीएससी, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, हिमाचल अलाइड, हिमाचल नायब तहसीलदार या किसी भी स्टेट का कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहीं से आएगा माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आप बिल्कुल। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जो है अगर आप पैदा हुए इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट, अगर नहीं भी पेरेंट है तो भी आप जो इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक कम से कम एक पेरेंट आपका जो है साथ में जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों होने चाहिए या कम से कम एक हो और दूसरा जो है इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे लगता है कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है फॉरेन किसी एम्बेसी में या फॉरेन में काम नहीं करते तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, आप लोगों के पास इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ये सेकंड तरीके से होगी। हाँ या ना? चलो ये बताओ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इंडिया के सिटीजन जो है बाय बर्थ हो या नहीं हो। ये कमेंट करके बताओ कि आप इंडिया के सिटीजन बाय बर्थ हो और आप कौन सी स्टेट में बॉर्न हुए ये भी बताओ। हम ये भी देखें कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कौन सी स्टेट वाले बच्चे जो है वो वीडियो देख रहे हैं। आप अपना नाम लिख दो और साथ में जो है जैसे आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन बिटवीन दीज 2 डेट्स और आई वॉज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश मीन्स इंडिया। चलो अब बच्चे आगे चलते हैं। बाई डिसेंट, डिसेंट मीन डिसेंडेंट, ऐसा पर्सन जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके जो पेरेंट थे या उसके जो पूर्वज थे, मतलब पेरेंट जो है वो इंडिया के सिटीजन थे। डिसेंडेंट मतलब ब्लड। अब देखो क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं बाहर जाके पैदा हो गया। अब आपके जो पेरेंट्स थे वो किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे थे, मान लो इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहे थे या आईटी कंपनी में अमेरिका में जाके जॉब कर रहे थे, लेकिन उनके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप थी और आप जो है जब आपके पेरेंट्स वहां रह रहे थे तो आप जो है वो आपका बर्थ जो है वो उस कंट्री में जाके हो गया। तो क्या आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? ये सारी बातें जो है आप इस पॉइंट में हम देखेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया। अब इसमें इस सारी बातों में क्या होगा? पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया होगा, इंडिया में पैदा नहीं हुआ, इंडिया के बाहर पैदा हुआ 26 ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 92 मींस 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक क्या रूल था कि आप बाहर पैदा हुए, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बट आपके फादर जो है वो सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। मींस आपके फादर, अगर मदर भी इंडिया के सिटीजन थे तो भी आपको इन 2 डेट्स के बीच में अगर आप पैदा हुए तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पहले तो ये रूल था, फिर ऑब्वियसली आपको लगा, सबको लगा कि ये इक्वालिटी वाली बात कहां है, फादर ही क्यों, मदर को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो किसी ने जो है वो मदर के बेस पे जो है सिटीजनशिप लेनी है तो उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बाद में जो है रूल चेंज कर दिया। 10 दिसंबर 92 के बाद अगर आप पैदा हुए, मीन्स ऑब्वियसली आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई जो है इंडिया के बाहर जाके पैदा हुआ तो आप सिटीजन कहलाओगे। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ, मीन्स आपके दोनों में से एक पेरेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन था आपके बर्थ के टाइम पे। जब आप बाहर पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। उसके बाद जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है रूल चेंज हो गया। अब ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, कहते यू हैव टू एक्वायर सिटीजनशिप, you have to acquire citizenship even if you are born outside India, your parents are जो है citizen of India। वो कह रहा है कि his parents have to declare that the minor does not hold a passport of another country। अब होता क्या है my dear student कि बच्चा जो है वहां पैदा होता है, पेरेंट इंडियन सिटीजन थे, लेकिन पेरेंट क्या होता है कि वहां का, क्योंकि इंडिया में आना है फ्यूचर में, तो वो पासपोर्ट जो है वो उस कंट्री का बनवा लेते हैं।
जनरली पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट अगर आप वहां पर इंडियन एम्बेसी में जाओगे तो आपको इंडियन पासपोर्ट बन जाएगा आपका। लेकिन कई लोग को नहीं अवेयरनेस है या उनको लगता है नहीं हमने तो बाहर ही सेटल होना, हमने बच्चे का इंडिया का पासपोर्ट क्यों बनवाना है, तो वो क्या करते हैं बाहर का अमेरिका का पासपोर्ट बनवा लिया, सिटीजनशिप नहीं ली। मान लो सिटीजनशिप तो अमेरिका में तो चलो बाई बर्थ जो है जो पैदा हुआ उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, लेकिन उसने पासपोर्ट वहां का बनवा लिया तो जो है वो आपको, अगर आप जो है आपके पेरेंट जो है वो सिटीजन भी थे तो भी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो आपको जो पेरेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो बच्चे के पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है और उसका जो बर्थ है, आपका जो बर्थ है, जो बच्चा वहां पर पैदा हुआ इस डेट के बाद, उसको बर्थ को रजिस्टर, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है वहां पर जाके इंडियन कॉन्सुलेट में जो है उस कंट्री के इंडियन कॉन्सुलेट में जाके, मतलब आपको जो है ये आपका बच्चे का जो बर्थ है वो जाके वहां पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप, क्योंकि आप हायर लेवल के आईएएस बनना चाहते हो, आप एचएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप जो है एसडीएम बनना चाहते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? बाय डिसेंट किसको मिलेगी? अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, तो डिसेंडेंट के अकॉर्डिंगली जो है मिल जाएगी। अगर उसके फादर जो है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इंडिया के सिटीजन थे, 10 दिसंबर 92 के बाद रूल चेंज हो गया कि आप बोर्न आउटसाइड इंडिया हुए लेकिन कम से कम आपका एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद रूल चेंज हो गया कि अब एक्वायर करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को यह भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि माइनर के पास जो है वो बाहर का पासपोर्ट नहीं है और उसका जो बर्थ है वो इंडिया रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट इन दैट कंट्री जहां वो पैदा हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो और कोई डाउट है तो मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आगे चलते हैं। अब आ गया माय डियर स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन। अब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में काफी टाइम से रह रहा है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहता है कि मेरे को इंडियन सिटीजनशिप दी जाए, उसकी क्या एलिजिबिलिटी ये चेक करते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has been resident of India for 7 years before applying for registration। एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो 7 साल से इंडिया में रह रहा है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और अभी आपको मैंने पढ़ाया कि ओसीआई कार्ड होल्डर का जो ये रूल है ये कितना हो गया, अब 5 ईयर का हो गया। एक तो ये हो गया जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये ओसीआई कार्ड होल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेने के लिए। सेकंड आ गया अ पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑनररी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स। एक ऐसा पर्सन जो किसी इंडियन सिटीजन से जिसकी शादी हुई और पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है सोनिया गांधी। अब आपको समझ आ जाएगा कि सोनिया गांधी जो हैं वो इंडिया के सिटीजन कैसे बने। सोनिया गांधी जो इटली में पैदा हुए, उनकी शादी हुई राजीव गांधी जी से। राजीव गांधी जो इंडिया के सिटीजन थे, 7 साल रहने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया कि मैं जो है वो मेरी जो शादी हुई है वो एक इंडियन सिटीजन से हुई है और मैं पिछले 7 साल से इंडिया में रह रही हूं तो मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने सोनिया गांधी को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी। उसके बाद आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा इजी था। उसके बाद आ गया बाय नेचुरलाइजेशन। एक ऐसा पर्सन वो जो बहुत टाइम से इंडिया में रह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं तो जी 10-12 साल से इंडिया में रह रहा हूं, मैं इंडिया की सारी लैंग्वेज भी समझ गया हूं, मैं यहाँ का कस्टम्स जान गया हूं, मैं यहाँ सबसे घुल मिल गया हूं, मैं यहाँ के कल्चर से भी मिल गया हूं, मैं तो दिवाली दशहरा होली सब कुछ यहाँ मनाने लग गया, मेरे को नेचुरल तरीके से मैं इंडिया की संस्कृति को समझ गया, मेरे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि क्या आप कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो हम दे सकते हैं, क्या आप लीगल तरीके से इंडिया में आए हो हम दे सकते हैं। वो क्या क्या कंडीशंस है वो डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन लगाएगा एक ऐसा पर्सन जो कि इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल तरीके से इंडिया में आएगा तो नेचुरलाइजेशन के तरीके से उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और ऐसी कंट्री से वो बिलोंग नहीं करता है दैट प्रिवेंट्स इंडियंस फ्रॉम बिकमिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। 2 पॉइंट है। देखो, एक पहला पॉइंट आ गया कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, एक व्हाट्सएप का फीचर है, ध्यान से सुनो, ब्लू टिक वाला फीचर है। अगर मैं अपना ब्लू टिक बंद कर देता हूं तो क्या मैं किसी दूसरे का ब्लू टिक देख सकता हूं? नहीं देख सकता, उसका भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
तो एक ऐसी कंट्री, ध्यान से सुनो, एक ऐसी कंट्री जो इंडिया के सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो सिटीजनशिप नहीं देती, नॉर्थ कोरिया इंडिया के सिटीजन्स को, इंडिया के लोगों को बाय नेचुरलाइजेशन जो है सिटीजनशिप नहीं देता, तो हम कहते नॉर्थ कोरिया का जो पर्सन यहां से पता है 20 साल से रह रहा है, उसको भी हम नेचुरलाइजेशन के तरीके से सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये पहले तो ये आ गया, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए और ऐसी कंट्री से बिलोंग नहीं होना करता हो जो कि इंडिया के लोगों को नेचुरलाइजेशन के तरीके से सिटीजनशिप नहीं देता। और सेकंड थर्ड पॉइंट ये आ गया, ही मस्ट रिनाउंस सिटीजनशिप, उसको जो ओरिजिनल कंट्री जहां की वो सिटीजन है उसकी वो सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है अदनान सामी, थोड़ा सा तू लिफ्ट करा दे। पाकिस्तानी सिंगर है, 2002 से इंडिया में रह रहा है, उसके बाद गया ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि मैं जो है पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं, और रिनाउंस कर दी सिटीजनशिप, पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी छोड़ दी। ठीक है जी, इलीगल तरीके से भी नहीं आया, लीगल तरीके से उसका जो है वीजा जो है एक्सटेंड होता रहा। ठीक है, ऐसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता जो नेचुरलाइजेशन तरीके से इंडिया को सिटीजनशिप नहीं देती, तो उसको जो है अदनान सामी की जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो ये कह रहा है कि एक साथ में कंडीशन है, ही इज आइदर रेजिडेंट इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इन इंडिया, ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अदनान सामी कह रहा है कि मेरे को सारी, अब तो मैं तो हिंदी पंजाबी सारी लैंग्वेज बोलने लग गया जी, इंडिया के जो है मराठी भी आ गई, मैंने तो मराठी भी सीख ली, मैं जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से सबसे घुल मिल चुका हूँ, सबके घर आना जाना है, मैं दिवाली दशहरे पे सबके घर जाता हूँ। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, कितने साल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 करेंगे उसमें एक कंट्रोवर्सी ही इसी पॉइंट को लेके थी कि ये 11 से 5 क्यों कर दिया। तो पॉइंट क्या है, नेचुरलाइजेशन तरीके से जो आपने एप्लीकेशन लगानी है, आप कम से कम पिछले 14 साल में 12 साल जो है इंडिया में रह रहे हैं, 14 में 12, कम से कम 12, और थ्रू आउट 12 मंथ्स प्रोसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड 11 ईयर इन एग्रीगेट, मींस 14 में से 11 तो एक हो गए, और पिछले एक साल में आप कभी भी बाहर नहीं गए जब आपने एप्लीकेशन लगाई। मान लो आज जो है 29 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन लगाई 2022 को, तो 29 जनवरी 2021 से लेके 29 जनवरी 2022 तक मैं लगातार इंडिया में रहा, कहीं बाहर गया ही नहीं पिछले एक साल में लगातार। तो गवर्नमेंट को लगता है हाँ ये यहीं बसना चाहता है, ये यहीं रहना चाहता है, ये इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, ये जो है कहीं बाहर भी नहीं जा रहा है, इलीगल भी नहीं है, सारी लैंग्वेजेस सीख चुका है, गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेती है। और एक इसका सबसे बड़ा एक और एग्जाम्पल है, वो है माय डियर स्टूडेंट्स मदर टेरेसा, और एक इकोनॉमिस्ट है जीन ड्रेस। अब इनमें से किस किस को देखो, बड़े एग्जांपल बता दिए, अदनान सामी का बता दिया, मदर टेरेसा, जीन ड्रेस जो इकोनॉमिस्ट थे, 1979 में इंडिया में पढ़ने आए, फिर उनको लगा नहीं यहीं मेरे को अच्छा लग रहा है, उन्होंने यहीं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में पीएचडी कर ली। फिर अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट है इतने बड़े, उनके साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम करने लग गए, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करने लग गए। 2002 में गवर्नमेंट ने उनको बाय नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दी। तो ये सारे एग्जांपल्स आगे, जीन ड्रेस का, मदर टेरेसा का, अदनान सामी का, जिनको नेचुरलाइजेशन के तरीके से मिली, 12 साल वो इंडिया में हों, और कम से कम पिछले एप्लीकेशन लगाने से 1 साल तक जो है वो इंडिया में रहें, और सारी लैंग्वेजेस उनको मतलब सारी लैंग्वेज का मतलब एक शेड्यूल में कोई भी 1-2 लैंग्वेजेस आती हैं, सारी का मतलब ये हो गया, और उसको जो है ओरिजिनल कंट्री की जो सिटीजनशिप छोड़नी है, और वो इलीगल जो है माइग्रेट ना हो। तो अब अगर आपको लगता है कि नेचुरलाइजेशन के तरीके से सिटीजनशिप को लेके कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बच्चे पूछ सकते हैं, मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ गया लास्ट जो है बाई इनकॉर्पोरेशन और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अब ऐसा हुआ, अब पिछले साल जो है बहुत जो है इंडिया पाकिस्तान की जो है कोल्ड वॉर चल रही थी, अगर कहीं फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, लाहौर हमारे में कब्जे में आ गया, अब वो जो एक स्टेट जो है पाकिस्तान की हमने अपने कब्जे में ले ली, तो अब लाहौर के जो सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट सबको जो है वो चाहे तो उनको सबको जो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप दे दी, क्योंकि हमें लगा कि अब लाहौर तो इंडिया का पार्ट बन गया, तो यहाँ के जो लोग हैं हम इनको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, क्योंकि हमने ये जो टेरिटरी है वो इनकॉर्पोरेट कर ली अपने अंदर, इंडिया के अंदर, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आ गई अब। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। एक इसका एग्जाम्पल अगर आपने और करना है, तो पौंडीचेरी जो है इंडिया में बाद में ऐड हुआ 1962 में, तो पौंडीचेरी में जो लोग भी रह रहे थे वो सारे जो है सिटीजन बन गए इंडिया के, किस तरीके से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मेथड से। तो अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रांड
बाई बर्थ। अब आप बोलो मेरे साथ, ऐसे चुप मत बैठो नहीं तो बोर हो जाओगे वीडियो में। पहला आ गया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाई ब्रांड, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाई नेचुरलाइजेशन और बाई डिसेंट। तो ये 5 तरीके से जो है सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली। अब क्या पॉइंट ये है नेक्स्ट कि क्या हमसे हमारी कोई सिटीजनशिप छीन भी सकता है? क्या सरकार हमसे जबरदस्ती हमारी सिटीजनशिप वापस ले सकती है? क्या मैं सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं, मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रखना चाहता? इन सब के तरीके क्या है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है, बच्चे आगे हम चलेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेके क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले आ गया बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का होता है त्याग कर देना। मैं खुद जो है त्याग करना चाहता हूं, मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रखना चाहता। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक इंडिया का सिटीजन है, फुल एज एंड कैपेसिटी मींस ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर है, कैपेसिटी है मींस जो है वो उसका दिमाग पूरा ठीक है, साउंड माइंड का पर्सन है, वो डिक्लेयर करता है कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रखना चाहता, तो रिनंस कर दी उसने अपनी सिटीजनशिप इंडिया की। लेकिन अगर ऐसी कोई रिनंसिएशन वो ड्यूरिंग वॉर करता है, इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में वो अगर अपनी रिनंसिएशन करता है तो सरकार चाहे तो बोलेगी नहीं, हम तेरे को इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो नहीं छोड़ने देंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो पेपर में आता है कि अगर ऐसा पर्सन जो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसके माइनर जो उसका जो चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है, उसकी सिटीजनशिप का क्या स्टेटस रहेगा। तो ये इसमें लिखा है, व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूज द इंडियन सिटीजनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऐसा पर्सन जो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ता है, रिनाउंस करता है, तो उसके जो माइनर चाइल्ड होगा उसकी भी सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जब ये ऐसा माइनर चाइल्ड जब 18 साल का होगा तो वो कहेगा नहीं, मैं तो उस टाइम बच्चा था, मुझे थोड़ी पता, मैं तो इंडिया की सिटीजनशिप रखना चाहता हूं। तो वो अपनी सिटीजनशिप जो है वो रिज्यूम कर सकता है कि मेरे पेरेंट ने तो छोड़ दी थी लेकिन अब मैं 18 का हो गया, मैं रखना चाहता हूं। तो ये आ गया रिनंसिएशन। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। उसके बाद आ गया बाई टर्मिनेशन। क्या गवर्नमेंट मेरी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी कर सकती है? यस, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। एक पर्सन है जिस वो कनाडा चला गया, उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, उसकी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। आप दो दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते, आपकी सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और सेम पॉइंट जो लास्ट मैंने बोला रिनंसिएशन में, ड्यूरिंग वॉर जो है ये अप्लाई रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा आ गया टर्मिनेशन। तीसरा आ गया माय डियर स्टूडेंट डिप्राइवेशन, कि क्या सरकार मेरे से, मैं नहीं चाहता, रिनाउंस नहीं करना चाहता, मैंने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ही नहीं ली, क्या सरकार मेरे से मेरी सिटीजनशिप वापस ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है सिटीजनशिप। अगर आप कोई गलत काम करोगे, गलत काम क्या है? कंपल्सरी टर्मिनेशन। आपने सिटीजनशिप ली बाई फ्रॉड। अब बाई फ्रॉड मतलब अब एक पर्सन है वो नेचुरलाइजेशन तरीके से या रजिस्ट्रेशन के तरीके से जो है वो सिटीजनशिप लेना चाहता है, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ 7 साल की रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ इंडिया में रहना है, या 11 साल की रिक्वायरमेंट है, आपने फेक डॉक्यूमेंट बना के जो है फ्रॉड से जो है सिटीजनशिप ले ली, कंपल्सरी टर्मिनेट कर देगी सरकार, आपकी सिटीजनशिप वापस ले लेगी। अब सिटीजनशिप आप जो है डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो संविधान के प्रति जो आप वफादार नहीं हो, तो सिटी गवर्नमेंट जो आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर देगी। आप अनलॉफुली ट्रेड कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो विद द एनिमी ड्यूरिंग ए वॉर, मींस हमारी जो है किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, आप जासूस बन गए, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उस कंट्री के आर्मी को या लोगों को देने लग गए, अनलॉफुली आपने जो है गलत काम किया, आपकी कंपल्सरी टर्मिनेट कर दी जाएगी। सिटीजन विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, आपने सिटीजनशिप ली नेचुरलाइजेशन के तरीके से और या रजिस्ट्रेशन के तरीके से, और 5 साल के अंदर अंदर, जैसे आज ली, 5 साल के अंदर अंदर जो है आपको इंप्रिजमेंट होगी किसी दूसरी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, दूसरी मतलब इंडिया में या कहीं भी 2 साल के लिए, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो कंपल्सरी जो क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। और सिटीजन जो है लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, लगातार पिछले 7 साल से बाहर ही रह रहा, आया नहीं एक बार भी बीच में, तो सरकार कह रही है इसकी टर्मिनेट करो, इसको क्या करनी है इंडियन सिटीजनशिप देके।
अब आप बोलोगे सर सिटीजनशिप करनी क्या हमने? बेटा अगर सिटीजनशिप नहीं होती तुम्हारे पास तो तुम पेपर भी नहीं दे रहे होते ये, क्योंकि सिटीजनशिप की जो पहली रिक्वायरमेंट है पेपर देने के लिए, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप जो है वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में सारा हमने पढ़ लिया कि सिटीजनशिप जो है एक्वायर कैसे की जा सकती है, और जो है इसको जो है वो उसको लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है कैसे कर सकते हैं। तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन, आप ऐसे डीआरटी से शॉर्टकट याद कर सकते हो, डीआरटी। तो डीआरटी से बाय डिप्राइवेशन, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपके सिटीजनशिप को लेके जो भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कौन है, एनआरआई कौन है, सिटीजनशिप जो है वो अगर नेचुरलाइज के तरीके से लेता है, कोई इलीगल माइग्रेंट लेना चाहता है सिटीजनशिप, उसको कैसे मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 क्या है, उसमें इनर लाइन परमिट क्या चीज है, उसमें जो है 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप लेते हैं तो पर्सन कहीं भी जाके सेटल हो सकता है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 था वो इतना कंट्रोवर्सी में क्यों रहा, ये सारा हम कहां देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर तो आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।